आज मैं आपको एक ऐसी प्यारी कहानी लेके आया हूं, जब सुनेंगे ना आपका भी दिल करेगा कि हमको स्वामी भक्ति कैसे करनी चाहिए, सधार्मिक भक्ति। कहानी में के लेके चलता हूं सर। 1000 साल पहले जालोर और गांव है वागरा, वहां से शुरू होती है। एक उदा करके एक वणिक होता है, और सब बड़ी तकलीफ में होता है, घर बड़ा मुश्किल से चलता है। उसकी पत्नी सुलक्षणा होती है। पत्नी कहती है कि 2 पैसे कमाना है तो गुजरात चलते हैं। वहां से वो पैदल चलते हैं, 3 दिन पैदल चल के वो सीधा पहुंचते हैं कर्नावटी, जिसे आज हम अहमदाबाद कहते हैं। पहुंचते हैं, एक जैन मंदिर में जाते हैं और वहां स्तुति कर रहे होते हैं। वहां एक सेठानी बेटी होती है, सेठानी का नाम था लक्ष्मी बहन। वो सेठानी जब सुनती है, और सेठानी को मालूम तो पड़ ही जाता है कि ये जैन परिवार है पर है तकलीफ में। जैसे ही वो स्तुति करके बाहर आते हैं, वो उनके सब हालचाल पूछ के, वो सेठानी का दिल देखिए साहब। सेठानी बोलती है मेरे पास एक घर है, उसमें आप आकर रह लीजिए, ये धनराशि लीजिए, धंधा कीजिए और खाने पीने की मैं व्यवस्था करती हूँ। और उदा का भी किस्मत देखिए, थोड़े दिनों में उदा का किस्मत चमक गया। और इतना किस्मत चमक गया कि वो सेठानी के पास आया और सेठानी को बोला, सेठानी आपने जो मुझे मकान दिया है ना, वही मकान मुझे आप बेच दीजिए। सेठानी ने बोला बेचने की क्या बात, आप ऐसे ही ले लो। बोला नहीं, मैं ऐसे तो नहीं लूंगा, जैन हूं। तो पैसे दिए और मकान लिया, और उस मकान को तोड़ के नया मकान जब बना रहा था और नींवें जब खोदी गई तो उसके अंदर से सोने के पूरे घड़े निकले। सोने के घड़े निकलने के बाद वो पहुंचता है, देखो ईमानदारी कैसी होती है। वो जाता है लक्ष्मीबाई सेठानी के पास। बोले सेठानी जी, ये आपका प्लॉट था, ये आपका लेके जाइए। उन्होंने बोला हमने बेच दिया, ये आपका है। ये केस जाता है राजा जय सिंह के दरबार में। राजा जय सिंह बोलते हैं मैंने हजारों साल में पहली बार सुना है कि सोने के घड़े दोनों बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए, आप रखो। तो बोलता यार ये कैसी बात है। फिर पक्ष में फैसला होता है उदा के कि तुमने लिया है, तुम्हारे पास ही रहेगा। पर उदा भी देखो साहब कितना महान था, उस पैसे से 3 जैन मंदिर बनाए। एक तो कर्नावटी में आप जाएंगे ना तो उदय विहार, धौलका में उदय वसी और खंबात में एक मंदिर। तीनों मंदिर जब वो बनाता है, तब राजा जय सिंह ने उनको उस समय का सबसे बड़ा पोर्ट था खंबात के पोर्ट का गवर्नर बनाया। और वो व्यक्ति कैसा रहा होगा सर, दुनिया 1000 साल के इतिहास में जैनों के जो सबसे बड़े आचार्य हुए हेमचंद्र जी, उनकी दीक्षा लेने में उस व्यक्ति का हाथ था। और कुमारपाल महाराजा को उसी आदमी ने छिपा के रखा था। और ये परिवार जब शत्रुंजय यानी पालित्रा जब जाता है, बुजुर्ग हो गए थे, तो उनके बच्चे भी ऐसे संस्कारी बच्चों को उन्होंने बोला कि मेरे को यहाँ मंदिर बनाना है। तो साहब उनके 2 बंद बच्चे हुए, पहाड़ और अंबर। और पहाड़ ने जो वो मंदिर बनाया ना, आज भी आप जब पालित्रा जाते हो ना, तो वो जिसे पाप पुण्य की बारी बोलते हैं ना, वो पाप पुण्य की बारी है ना, वहां पे जो कैमल पे बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वो उदयन मंत्री है। और वही परिवार था साहब जो 2,70,00,000 रुपया लेकर उस जमाने में 1000 साल पहले उन्होंने मंदिर बनाया। और ये जो गेटी की पाल आप बोलते हो ना, वो गेटी की पाल बनाने वाले भी वही पहाड़ मंत्री था। और उसके साथ आप सुनेंगे, ताज्जुब करेंगे, जिस समय 2,70,00,000 रुपया दिया गया, एक भीमा कुंडलिया आया और भीमा कुंडलिया ने बोला मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है। तो वार्ड मंत्री ने बोला कि हम लोगों ने अपनी संपत्ति में से कुछ संपत्ति दी है, तुमने तो अपना है वो पूरा न्योछावर कर दिया। तो आज भी आप जाएंगे ना तो पालित्रा में उस मंदिर में सबसे पहले जिसने 1 रुपया दिया उसका नाम है भीमा कुंडलिया। और वो आदमी रात को घर पे आया और गाय के बछड़ों को जब खोला गया तो उसके अंदर से सोने के पूरे घड़े निकले। और दूसरे दिन जब वो वहां गया ना तो उन्होंने बोला हम लेंगे नहीं। तो आज भी आप पालित्रा जब जाते हैं ना तो वो जहां पे वो जो सरोवर बनाया ना भीमा कुंडलिया, वो भीमा ने बनाया। तो साहब इस कहानी से आपको 3 चीजें मिलती है। एक तो जीवन में कभी भी कोई भाई तकलीफ में हो उसका सहारा बनिए। दूसरा, जीवन में कभी ईमानदारी मत जाने दीजिए। और तीसरी सर, अपने भाव सच्चे रखना सर। थैंक यू सर, थैंक यू।